गंगूबाई जी आप यहाँ? या आई एम वेरी हैप्पी मी टू ग्लैड यू गंगूबाई इज द। आप जो यहाँ आए इज द। क्या पिएंगे जी? चाय कॉफी या ठंडा इज द। मेहमानों का स्वागत करना है मेरा फंडा इज द। अय्या मला माहितीये, मेरे को ठंडा शरबत कॉफी पिला के तू मेरे को पकड़ने को मांगता है ना। पर मैं बोलती है तुम लोग को, मैं गंगूबाई। गंगूबाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नामुमकिन। वो तो डॉन है ना, जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इथे आ छोटा डॉन, इथे आ इथे। आ डॉन, ए छोटा डॉन इथे आ इकडे। ओ बिल्लू। थांबा। हाँ क्या? ओ ओ ओ प्रोग्राम है भैया। सॉरी गंगूबाई, सॉरी हमको माफ कर दो गंगूबाई, हमको माफ कर दो, सॉरी। या और मत करो हमारी सुताई इज द। और सहन नहीं कर सकता मैं ठुकाई इज द। वाह 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 वाह। हमारी चौकी के धर्मवीर विदाउट स्कर्ट इन पैंट। वाह वाह। अरे वाह गंगूबाई, तू तो हूबहू हमारी मैडम की आवाज निकाल लेती है। या वेरी गुड, आई लाइक हिम। तो फिर डराए को? मैं गंगूबाई ना हूँ, मैं चंद्रमुखी हूँ, चंद्रमुखी। अरे कितने बेशरम हो यार, कितने बेवकूफ हो। कई वर्दी पहन के गंगूबाई जैसी चोरनी को चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ना तुम्हारी कस्टमर है तुम्हारे रेस्टोरेंट में, तुम वेटर लग रहे हो उसके और सॉरी बोल रहे हो गंगूबाई ने। यो ना कि पकड़ ले। वाह, तुम जैसे और हो जाए 2-4 पुलिस वाले हैं वर्दी में तो क्रिमिनल्स की एस। वो तो खैर हो ही रहा है मैडम, लेकिन आप यहाँ चौकी में इस तरह गंगूबाई क्यों बनी हुई है? इसलिए बनी हुई हूँ ताकि कुछ किलू सुराग वगैरह कुछ मिल जाए। कोई गंगूबाई का ही साथी मन ने गंगूबाई समझ के अप्रोच कर ले। आएगा नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। तुम यहाँ सरकार से ना मुफ्त की खेचो पगार, लगो काम पे ही। बहुत सुताई हो गई भैया, अब ये खत्म करो जल्दी से ड्यूटी व्यूटी, फिर जाके सिकाई करेंगे। क्या भैया? ओ बिल्लू। क्या भैया? क्या है? आपके स्कूटर को आज ही खराब होना था क्या, जब हमारी ऑलरेडी इतनी कुटाई हो गई है? भाई मशीनरी है, खराब हो सकती है। अय्या। डर मत मॉम है, मॉम मॉम। मैडम हम लोग थोड़ा सा सुबह होने के पहले निकल गए चौकी से, लेकिन गोलू सनी है चौकी में, वो जाग रहे हैं। ए गोलू सनी कोण आहे? ओ मी मैडम नको, मी गंगूबाई, अच्छे अच्छों की आई, आत्ता माझी सटकली। अय्या। मॉम मजाक करती हैं और मिमिक्री भी अच्छी कर लेती हैं। मिमिक्री भैया? या दिस वन। ए क्यों रे सूखा झींगा, समझ में नहीं आता है तुम लोग को सीधा बात? मी गंगूबाई, ओ लास्ट टाइम तुमको झाड़ू से मारा,
तुम्हारा खींचा से सब पैसा, घड़ी, अंगूठी सब लिया। हाँ ओ गंगू भाई, चलो आज वो रिपीट मारने का। देखिए मैडम, एक ही दिन में दो बार एक जैसा मजाक करना ये सही बात नहीं है मैडम। मजाक ना? इत्या इत्या, मैं तेरे को मजाक दिखाती है। आ देख। चांगले है तू, गोरा गोरा मोटा गाल तेरा, चांगले। क्या? प्रोग्राम है। अय्या आए। ये तरीका है ऑर्गेनाइज करके रखने का फाइलों ने। मैडम हमें गंगूबाई ने फिर से पीटा। या मॉम, दोनों तरफ से पीट रहे हैं। हम इज़दा हसीनाएं अगर फुलझड़ी हैं तो मैं हूं बम बेजदा। और तुमने ये जो वर्दी है, ये क्या कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए पहन रखी? ना तुम्हें एक लेडी पिट जावे और तुम जो है आदमी नुमा प्राणी पिट के आ जावे हो, यो ना है कि उसे पकड़वाए। तो मैं भी देख लूं भाई कौन घूम रही मारी शकल की हम शकल। ओ बिल्लू, क्या? मैडम एक सवाल पूछूं, अगर आप मेरे दांत ना तोड़ने का वादा करें तो? ये भी एक सवाल ही है वैसे। पूछ यार पूछ। कल रात को आप कहाँ थी? आज तो उसने बधु नक्की खरीद ले चल। यार एक तो सुनो, ऐसी तो कोई तुम जो है अपना रेखा और अमित जी की जोड़ी हो नहीं रहे हो कि तुम्हें देख के एकदम मचल जाऊं। काफी इरिटेटिंग, क्यों जो है हर वक्त अपना मुंह उठा के यहाँ चौकी में चले आवे हो? अरे गंगू, अरे वाह वाह, क्या बात वाह। अरे पुलिस का वर्दी माँ एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप लगे रहे। बाकी आँख फड़क गई, पड़ोसन फड़क गई। अभी तो आँख फड़की है, जो फूट ना जो आए। अगर चाह रहा हो तो बता रहा क्यों आ तू? या ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द बड़ौदा में ट्रैफिक जैम इज द। अरे दादाजी, हम हूँ संपत, हो जाऊंगा चंपत। आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। क्यों? ए गंगू भाई भूल गई क्या? अरे अपने पड़ोसी शर्मा जी, उनका नौकर है ये संपत। इसके साथ है ना तुम्हारा लप्पा झप्पा चल रहा था ना, है ना? हाय दोनों प्यार में हो ना राजकोट में। नौकर के संग? अरे गंगू, हमरा के पहचाने नहीं हो का? हमें तुम्हार संपत, तुम्हार डार्लिंग। डार्लिंग ना? ए बिल्लू, जरा डार्लिंग ने लाइयो नजदीक। आओ प्यार के प्यास से। समेट इकट्ठा कर। ओ बिल्लू।
मैडम जी का बिखेर दी हो पूरा। हाँ भाई डार्लिंग का तो हो गया काम है नहीं। तुम अगर यो ना चाह रहे हो कि तुम पे भी झाड़ू चले तो निकल लो, आना नहीं दोबारा। ये गंगूबाई ऊंचू मेहता, गौर से सुनिए जो मैं हूँ कहता। मैं ना ये सब कुछ है ना सब लोगों को बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा कि पुलिस वाले दूसरों के घर में नौकर बन के जाते और वहां पे चोरी और लूटपाट करते हैं राजकोट में। और ये सब कुछ है ना मैं पेपर में भी छपवा दूंगा राजकोट में। अरे वो सब छोड़ो ना। ए ओ गंगूबाई, मेरा ब्लू कलर का सैंडल किधर रखा तूने? किधर रखा किधर? हाय ना मैडम, ये लो। चल 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 चलना। मैडम एक बात तो पक्की है कि कोई ना कोई गंगूबाई तो जरूर है जिसने इनके घर पे चोरी की, मुझे और भैया को पीटा, जीजू को लूटा और जो इस संपत्ति है। लेकिन मैडम वो जो कोई भी है उसकी शक्ल आपसे मिलती है। या मॉम, अगर जल्दी नहीं गया उसे पकड़ा इसदा तो मामला बिगड़ जाएगा तगड़ा इसदा है। गंगू बाई। आए सर आप अचानक कोई काम था तो मन्ने बुलवा लेते। मिस चौटाला, ये ऑर्डर्स ऊपर से आए। कैसा ऑर्डर है सर ये? आप खुद ही पढ़ लीजिए, लेकिन वो पढ़ने से पहले आप ये न्यूज़ पढ़ लीजिए। इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला गंगूबाई बनकर कर रही है लूट, पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सर मैं गंगूबाई ना हूं। मिस चौटाला, कानून को सबूत चाहिए होता है और इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि आप गंगूबाई नहीं हैं, जबकि इस बात के कई सबूत हैं कि आप गंगूबाई हैं। वेल व्हाट इज द सबूत इसदा? हसीना है अगर चुड़ैल है, मैं हूं भूत इसदा है। मिस चौटाला, एक गुजराती कपल हस्बैंड वाइफ ने कुछ फोटोग्राफ, सीडीज और पड़ोस के एक नौकर को सबूत बनाकर ऊपर पेश कर दिया है। जीजू आप ये कह रहे हैं कि आपको मैडम पर यकीन नहीं है? देखो बिल्लू, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे जिसने लूटा है वो मिस चौटाला नहीं है। हमारी सुताई भी गंगूबाई ने की थी। हाँ तो फिर उन लोगों की बात का और ऊपर वाले ऑफिसर्स के ऑर्डर्स का क्यों यकीन कर रहे हैं आप? बिल्लू तू शांत रहे। क्यों? नहीं मैडम नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगा मैडम, मैं शांत नहीं रह सकता। आप पर इस तरह के बेतुके इल्जाम लगते रहे और मैं शांत बैठा रहूं? नहीं मैडम नहीं, मैं तो चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और इस दुख की घड़ी में मैडम मैं आपके साथ हूं। कुछ हुआ था क्या? तूने इस दुख की घड़ी में गाया हैप्पी सॉन्ग इसदा, उसके लिए मौका था रॉन्ग इसदा। खैर सॉरी, वो क्या ऑर्डर है ऊपर से जो आया है? हमारे पढ़ने की कोई जरूरत ना है, आप खुद ही बता दीजिए। आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर आया है। नहीं 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 नहीं। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये कैसे हो सकता है सर? ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे फट क्यों नहीं गए? बदकिस्मती के बादल छट क्यों नहीं गए? आप कमिश्नर की पोस्ट से हट क्यों नहीं गए? मार लीजिए मैडम, मार लीजिए मैडम। आज आपके रैप्टे की रफ्तार तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आपको गिरफ्तार मैं नहीं देख सकता। मौके की नजाकत ने समझ गुलगुले। क्यों समझूं मैडम, क्यों समझूं और क्या समझूं? और अपने इस दिल को कैसे समझाऊं जो आज तक कानून की आइसक्रीम की क्रीम थी?
जो आज तक कानून के इडली के सांबर थी, जो आज तक कानून के छोले का भटूरा थी, वो चंद्रमुखी चौटाला आज अरेस्ट होने जा रही है। क्यों क्यों क्यों? सर सबूत, गवाह चाहिए होते हैं सर। सबूत और गवाह कहाँ हैं सर आपके पास? बताइए सर, कहाँ हैं? गुलगुले, तुम चुप रहो। चुप। गोपी, मिस चौटाला को हथकड़ी पहनाओ। नो सर, मैं मॉम को कैसे पहना सकता हूँ हथकड़ी? इस दा ये हमारे सामने कैसी मुसीबत आके है खड़ी? इस दा नो, मैं मॉम को हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा जी। गोपी ऑर्डर ऊपर से आया है। आ पहना हथकड़ी। Shamaila. अब भूतवा, हाँ भैया भूतवा कहाँ है? Hiya. गंगू, अरे गंगू, गंगू बाई अच्छे अच्छों की आई हत्तामाजी से टकली। अरे गंगू, अरे तुम तो गजब ढा रही हो। हमरा कहने का मतलब है ऐसन अचानक यहाँ पर कैसे? आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। आता मी भड़कली। अरे तू माझा डार्लिंग है ना, तो तेरे को मिलने को नहीं आएगी तो क्या सलमान को मिलने बैंड्रा जाएगी? अरे हमरा कहने का मतलब वाह, तू चंद्रमुखी चौटाला है ना, वो का पकड़ लिए है। और ऐसन में तुमरा के खुले में नहीं घूमना चाहिए। आँख फड़क गई, पड़ोसन भड़क गई। ऐसा का है? चल हट। हे गंगू भाई, हमरा के काहे मार रही हैं? अरे काय की गंगू बाई, हरी मत आई। मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला। तुम्हें क्या लगा हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती है? मेरा मतलब है एक नंबर की झल्ली झमकुड़ी है। मेरा मतलब है लोमड़ी भी फेल है हमारी मैडम के आगे। Are you mad? मेरा मतलब है हमारी मैडम बहुत तेज है यार, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, ब्राइट है, ब्राइट। हमारी मैडम तो तब भी समझ गई थी जब चौकी में तुम्हें पहली बार मैडम ने देखा था, समझे? चल ये बता कौन है यो गंगू बाई? आया। आता माझी सटकली।
चंद्रमुखी चौटाला, अब तुम जेल में चक्की पिसोगी और मैं ये सारा सामान लेके भाग जाऊंगी। अय्या, आई ग, तू तो गंगूबाई आहे ना? गंगूबाई, आता तुझा खेळ खतम झाला, खतम झाला। आता मेरी है, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना अलग क्यों है? व्हाई इज द? अरे यो है कारण। यो मास्क, यो हमारी शकल का मास्क बनवा के उसे पहन के सारा गलत काम यो करती थी। चोरी, लूट, कुकर्म यो करती थी ताकि इल्जाम हमारे पे आए, है ना? मैडम इसकी शक्ल देखिए गौर से, ये तो मेरी सूजी है। ये सूजी है मैडम, सूजी, जिसे 5 साल पहले आपने गिरफ्तार किया था ऐसे ही किसी कारण के लिए और इसे जेल भिजवाया था 5 सालों के लिए। बाप बेटा, तुम्हारे से बदला लेने के लिए यो सब तुमने करा। खैर, चिड़िया कितनी भी तेज क्यों ना उड़ ले, हवाई जहाज ने ना छू सकती। पिछली बार 5 साल के लिए गई थी ना, इस बार 10 साल के लिए डलवाऊंगी तुझे जेल। लड़की छेड़ता है, चल। नहीं छेड़ूंगा मैडम, नहीं अरे छेड़ूंगा। नहीं छेड़ेगा, अभी मैं देखती हूँ कैसे छेड़ेगा। आऊंगी अभी थोड़ी देर में, आ रही हूँ, वेट कर। आए। Well, I am sorry is the truck car and lorry is the है। किस लिए सॉरी बोल रहा है तू? आप मुझे ऐसे गुस्से से देख रही है ना, मैं सोचा शायद कोई मैंने गलती की होगी जी, है जी। बिजली का बिल चौकी का 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है, भरा ना गया है। इंटीमेशन आया है, काट दिया जाएगा। मॉम, मैंने वो बिल्लू को कहा था जी भरने के लिए, इसने भरा ही नहीं, क्यों भाई? नहीं मैडम, मैं तो गया था बिजली का बिल भरने के लिए बिजली विभाग में, फिर वहां पे मैं भूल गया, तो फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या भरने आया हूँ, तो मैंने वहां पे फिर केले बेचे। आना जरा 1 मिनट। यस मैडम। पैसे कहाँ हैं? पैसे तो हैं यहीं पे, ये पैसे ड्रॉअर में रखे। पैसे तो मैं लेके ही नहीं गया था। गोपी, ऐसा यो पैसे पकड़ और कल सवेरे सबसे पहला काम तू यो ही करेगा, बिजली विभाग जाएगा, यो बिल भरेगा। और जो यो काम ना हुआ कल, तो मिस्टर गोपी, तुम्हारे बदन में बदकिस्मती का करंट मैं दौड़ा दूंगी। डोंट वरी मॉम, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, डोंट वरी। शट अप। सॉरी। मैडम नमस्ते, पानी पीना है। पिलाओ। नहीं, मुझे एफआईआर लिखवानी है, पानी पीना है। अरे लाइन पे ना पिया जा रहा। 4 दिन से प्यासी हूँ मैडम, क्या बता दूं। ले भैया, बड़ी मेहरबानी। क्या बात हो गई?
असल में मैडम हम अतर्रा से आई हूँ, चूड़ी पहनूंगी चूड़ी वाली गली में। अरे अतर्रा से आई है, अमेरिका से भी आई हो। चूड़ी की जगह ब्रेसलेट पहनना तो भी मैं क्या करूं? ना ना मैडम आप समझी ना, हम समझा ना पाई मैडम, हम अमेरिका से ना आई, हम तो अतर्रा से आई हैं। क्या हो गया? मैडम हम दोनों है ना अत्तरा में रहते हैं, वहां से आए हैं। अरे अतर्रा तर्रा तर्रा तर्राए जा रहे हैं, यो नहीं आगे बढ़े। अत्तरा से आगे बढ़ेंगे तो बांदा आता है। मतलब अत्तरा में मैडम एक कुआं है जिसके आसपास धुआं है, तो वहां का जमींदार जो है ना वो उस कुआं में से हम लोगों को पानी ही नहीं लेने देता। पानी पीना है। नहीं तो तुम लोग क्या चाहते हो? हमारी मैडम वहां जाकर के कुआं खोदे और पानी निकाले? आना जरा। ऐसे बात करते हैं पब्लिक से? पुलिस पब्लिक की सर्वेंट है, पुलिस पब्लिक की सेवा के लिए है। करो सेवा करो, पानी पिलाओ। पीना है ना? नहीं। अबे जब कर रहे हैं सेवा तो ले क्यों ना रहे? पिला पानी। हाँ ठीक है, दे दो। पानी पीना है। तो मैं ये क्या लोहा पिला रहा हूँ? लाओ बहुत पी लिया, मैं पीऊं। हाय बड़ी मेहरबानी। दरअसल मैडम मैं क्या कह रही हूँ, मैडम बड़ी कृपा है जाएगी आपकी, हमारे संग अतर्रा चल लो। क्या है कि जमींदार आपको देख के डर जाएगा। नहीं मैं ताड़का की शकल की हो रही हूँ, मन देख के डर जाएगा। ना ना मैडम आप समझी ना, मैडम हम सही से समझा ना पाई। दरअसल बात क्या है मैडम कि आप हमारे संग अतर्रा चलोगी तो जमींदार ये देख के मैडम डर जाएगा कि भैया देखो इनकी पहुंच तो लेडीज पुलिस तक है रही है, तो फिर मैडम वो कुइयां से पानी भरने देगा हमें। इतना बस? इतने छोटे से काम के लिए इतनी लंबी चौड़ी मैडम जाएंगे? आना जरा। यस मैडम। मेरा ये मतलब नहीं था मैडम, मेरा ये मतलब था कि बहुत छोटा सा तो काम है, तो हम में से कोई भी जाएगा तो हो जाएगा। हाँ तो मैडम आप किसी को भी भेज दीजिए, बस पानी पीना है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि आज भी ऐसे इलाके हैं इस देश में जहां पानी तक पे लोग अपना अधिकार जमाते हैं, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। तू ये कल बिजली का बिल भरने जा रहा है ना, उससे पहले तू अतर्रा निकल और जरा जमींदार ने समझा के आ। मॉम अगर ना समझे तो? ना समझे? ना समझे तो फिर मैं समझाऊंगी अपने स्टाइल में। यस ठीक है जी, हो जाएगा, आप लोग निकलिए। लेकिन पानी पीना है। अरे इनको दो जरा घड़ा और बाल्टियां। ए गोलू सनी। देखा कितनी कृपालु है। आलू है? ना ना मैडम गलती है गई, सही से ना बोल पाई। कोई नहीं कोई नहीं, चलिए ओके, नाइस मीटिंग। पानी पीना है। इसमें है। चलो जल्दी, बड़ी मेहरबानी मैडम, आओ। अरे वाह, आइए आइए। अरे जुग जुग जियो भैया। चलो। अतर्रा 10 किलोमीटर दूर आ गए, पहुंच गए अब तो। ले 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 ले। कितना था धुआं इसका, अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ इसका। देदा आर इज द हाईवे से अचानक गार्डन कैसे आ गया धुएं के पार इज द।
देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ। हाय दया। राजकुमारी कमलकांता, मैं कुछ नहीं जानता। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पिता श्री महाराज कमल चक्षु हमारे प्रेम के बीच दीवार ना बन जाए। चूहा पहलवान है। सच कहा आपने राजकुमार सौमित्र। मेरे पिताश्री है विचित्र। उन्होंने राजा शुद्ध बदन के साथ शुद्ध बदन मेरा विवाह करने का प्रयत्न किया है। चुईया भैंगी है। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा होगा। राजकुमारी कमलकांता, और ऐसा जरूर होगा। बबेरू के इतिहास में कौन हो तुम? राजकुमार सौमित्र, यही है वो बबेरूगढ़ के राजा शुद्ध बदन, जो हमसे विवाह की लालसा रखते हैं। चुईया भैंगी है। ए विचित्र प्राणी, तुम वहाँ छिप छिप कर क्या देख रहे हो? चल हट। बाहर निकलो। आता हूँ जी, आता हूँ। कौन हो तुम? वेल, मैं हूँ गोपी इज़दा, जो पहनता है कानून की टोपी इज़दा है। ये किस प्रकार की भाषा में बात कर रहे हो? और ये किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रखे तुमने? बबेरू के इतिहास में यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। सन 2014 में ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं और कैसी भाषा बोल रहे हैं? 2014? नहीं नहीं, ये तो वर्ष 503 चल रहा है। किसके यहाँ बैठा था कल शाम को? भाटिया के, गुलाटी के, संधू के, खन्ना के? किसके यहाँ इतनी चढ़ाली कि मन गढ़ंत अनाप शनाप बकबका रहा है बातें? वेल मॉम, आप मेरी बात का क्यों नहीं कर रही यकीन इज़दा? मैं जहाँ पहुँचा वहाँ सन चल रहा था 503 इज़दा है। ठहरिए भैया, मैं नींबू पानी मंगवाता हूँ तो थोड़ा होश आएगा। अरे यार, मैं होश में ही बात कर रहा हूँ, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? प्लीज मॉम, बिहेव। बिलीव। या दिस वन। अरे ये सारी बात छोड़, बिजली का बिल भरने को दिया था, भर लिया तेने? ओ, मैं जी वहाँ बेहोश हो गया था जी, फिर पैसे भी पता नहीं कहाँ गए जी। पैसे भी बेहोश हो गए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा है, ये होशियारी जो यो झाड़ रहा ना यहाँ, यो मैं समझ गई हूँ सारी बात, सब क्लियर हो गया मन ने। पैसे जो मैंने दिए थे वो तो यो गया है खा। या तो इसने जुए में उड़ा दिए, या अपनी वो जो इसकी पगलेट आंटी घूम रही ना, क्या नाम उसका, लप्पी लूथरा, उस पे उड़ा दिए इसने। और ये हमारे सामने क्या बोलेगा? जवाब है नहीं कोई, इसलिए मनगढ़ंत यो घिसी पिटी 503 सन वगैरह की कहानियां पेल रहा है। वैसे भैया, मैं आपको निहायती बेवकूफ, गधा, अकल से पैदल, दिमाग से कर्फ्यू लगा हुआ आदमी समझता था, लेकिन इतना नहीं जितना आज आपने साबित कर दिया। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जाने मन, मैंने एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा खूबसूरती का भवन नहीं देखा। उफ, हिरनी की तरह तराशी हुई आंखें, लाल लाल टमाटर की तरह गाल, ये गुलाब की तरह सुर्ख लाल होंठ। पूरा सौंदर्य वर्णन प्राप्त करेगा फिर बैठेगा कान तू। चल आज ही शादी करेंगे, चल। कुछ हुआ था क्या? तू मुझसे शादी करने वाला था।
अच्छा हुआ फिर तो आपने मेरे कान उमेट दिए, वरना मैं तो बर्बाद हो जाता भैया। नहीं, बर्बाद अभी होगा एक आदमी यहाँ। कल तक पैसे का इंतजाम कर गोपी, और बिजली का बिल भर, वरना कल ही मैं अपना इस्तीफा लाके दे मारी टेबल पे। कल थारा चौकी में लास्ट डे। वेल बहुत बड़ा पहलवान समझता है तू अपने आपने, हैं? बोल, आज के बाद हिंदुस्तान की तमाम छोरियां थारे लिए के हैं? देन ओके। एक्सक्यूज मी मॉम। किस किस चीज के लिए एक्सक्यूज होना मांग रहा है वो बता पहले। नो मॉम, आज के बाद मैं ना कहूंगा आपसे एक्सक्यूज इज द, ना मी इज द। हसीना अगर देसी है तो मैं हूँ घी इज द। बिजली का बिल जमा कर दिया या फिर कोई बहाना रेडी फ्रेश एकदम? नो मॉम, मैंने बिजली का बिल नहीं भरा इज द, कोई बहाना नहीं करा इज द। हद कर दी भैया आपने, हद कर दी। मैडम के कहने के बावजूद भी आपने बिजली का बिल नहीं भरा। कितने भुलक्कड़ हैं आप। कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? मैं भी तो हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी याददाश्त रखता हूँ अपनी। एक शेर अर्ज किया है कि तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा, तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा। सोच फिर लोग क्या कहेंगे जब मैं वापस ना आऊंगा। जुल्फी कुछ हुआ था क्या? मॉम, दिस इज माई इस्तीफा इज द। आज के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से हो जाऊंगा दफा इज द। ये मैं क्या देख सुन रहा हूँ भैया? ये क्या है ये? मतलब आप जैसा मोटी चमड़ी का आदमी जो बेशर्मी की चादर ओढ़ के सारी शर्म छोड़ के रिटायर तक होने को तैयार नहीं है, वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या करूं बिल्लू? मॉम मेरी बात का नहीं कर रही है यकीन इस दा। मैं जहां गया था वो युग था 503 इस दा। ओके बाय मॉम। अरे रुक गोपी, चलना। आर यू मेड? क्या बावड़ा हो गया, पागल हो गया है? नौकरी छोड़ रहा है तू? तो क्या करूं मॉम, आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही है। पहले नहीं कर रही थी, करीब कर रही हूं। जब थारे जैसा आदमी नौकरी छोड़ने तक आ गया, इसका मतलब थारी बात में सच्चाई है। और सच्चाई जानने के लिए मैं खुद जाऊंगी सन 503 में।